हमास बेबस है, लाचार है, क्योंकि उसको पता है कि इजराइल का सामना करना उसके लिए इतना आसान नहीं है। एयर स्ट्राइक लगातार की जा रही है इजराइल की तरफ से। उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी की जा चुकी है और ये कहा गया है उत्तरी गाजा को खाली कर दिया जाए। तो इजरायली सेना को ग्रीन सिग्नल का इंतजार है, जब वो सीधे गाजा के अंदर एंटर कर जाएंगे उसके लिए ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। हमास लड़ाकों का चुन चुन कर सफाया किया गया है। जो टनल में छिपे हैं, जिन्होंने सोचा था हमास के आतंकी लड़ाके कि टनल में छिप जाएंगे, वहां पर बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। इजराइल वहां पर भी इजरायली जो लड़ाके हैं, सैनिक हैं, वो इनको ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। समुद्री सीमा से भी सेना गाजा पर लगातार नजर रख रही है। इनकी बोटों को जलाया गया था, वो मैंने आपको दिखाया था, वो बकायदा तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। लेकिन हमास का डेथ वारंट सामने आ चुका है। मुर्दा या जिंदा पकड़ के सिनावर को लाना है, ये कहा गया। इजराइल के निशाने पर यामा सिनवार है, कमांडर है, ये हमास का मुख्य चेहरा है। कहते हैं कि इजराइल पर जो हमला हुआ उसका मास्टरमाइंड है ये। 2015 में अमेरिका ने इसे आतंकी घोषित किया था। जिंदगी के 24 साल इसने जेल में बिताए हैं। सिनवार के गाजा पट्टी से भागने की खबर आई है, क्योंकि सिनवार को पता है कि अब इजराइल से बच पाना नामुमकिन है और इसीलिए माना जा रहा है कि वो भाग चुका है। तो आईडीएफ के पास आतंकी सिनवार का डेथ वारंट है। साफ तौर पे कहा जा चुका है इजराइल की ओर से कि पकड़ के सिनवार को लेकर के आओ, चाहे जिंदा या मुर्दा, और इसके लिए मोसाद एक्टिव हो चुका है। गाजा के बाहर भी तलाश किया जा रहा है सिनवार को। और अब 10,000 सैनिक जो सिनवार के लिए लगे हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि सिनवार का खात्मा निश्चित है। तो अब एक्शन प्लान क्या है नया इजराइल का, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। गाजा बॉर्डर पर हमास का काल बनकर खड़ी है इजराइल की सेना। इंतजार है गाजा कूच के ऑर्डर का, इंतजार है हमास के फुल एंड फाइनल हिसाब के आदेश का। ये इलाका जो है काफ़ी रेतीला इलाका है, यहाँ पर चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं और इसी के लिए ख़ास तौर पर इन BMPs का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए कि ये जो इजराइल के जवान हैं, ये किस तरह इन टैंक्स में, इन BMPs में होकर यहाँ से जा रहे हैं और बिल्कुल तैयारी इनकी पूरी है कि जैसे ही जंग की शुरुआत होगी, क्योंकि यहाँ से अगर सरहद की बात की जाए तो सरहद चंद मीटर की दूरी पर है। ना सिर्फ गाजा पट्टी के साथ लगने वाला इलाका, बल्कि ये जो BMPs हैं, इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जवानों को और उसके साथ साथ हथियारों को सुरक्षित भेजा जा सके। ऑर्डर मिलते ही सोचिए क्या होगा। गाजा पट्टी की जमीन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठेगी। विनाशक टैंक की दहाड़ से हमास की सुरंगी दीवार हिल उठेगी। नेतन्याहू की आर्मी बिल में छिपे आतंकियों को चुन चुन कर बाहर निकालेगी। ना हमास के हैवान बचेंगे, ना ही ईरान से आए हथियार। तबाही का वो सैलाब आएगा जिसके बारे में हमास के आकाओं ने शायद ही कभी सोचा होगा। इजराइल के प्रहार से हमास के आधा दर्जन से ज्यादा बड़े लड़ाके और कमांडर मारे जा चुके हैं। बाकी बचे आईडीएफ के खौफ से या तो गाजा पट्टी छोड़ चुके हैं या फिर फरार होने की कोशिश में जुटे हैं। इजराइल की स्ट्राइक में अभी तक नुकबा फोर्स का कमांडर अली कादी, हमास का पॉलिटिकल लीडर जकारिया अबू मामर, नुकबा फोर्स का दूसरा कमांडर बिलाल अल-कादरा, हमास का सिक्योरिटी कमांडर मुएताजी, हमास का लीडर जुआगद अबू शमला, हमास एयरफोर्स विंग का हेड मुराद अबू मुराद मारा जा चुका है। हमास के कई अड्डे एयर स्ट्राइक से तबाह हो चुके हैं। इजराइल पर हमले में शामिल कई बड़े कमांडर ढेर हो चुके हैं। बाकी बचे लोगों का इजरायली फोर्स ने डेथ वारंट जारी कर दिया है। मोसाद और शिन बेत इन खूंखार कमांडर की तलाश में तेजी से जुटे हैं। हमास सिनवार, मोहम्मद दाइफ, मारवान इस्सा, अब्दुल्ला बरगूती, इस्माइल हिनिये, खालिद मशाल, महमूद जहार इजरायली फोर्स के मेन टारगेट माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रतिशोध की आग में जल रहा इजराइल इन बचे हुए लोगों का हिसाब भी जल्द से जल्द करेगा। हमास के ये आतंकी पाताल में छिपे हो तो भी इन्हें ढूंढ निकालने की तैयारी हो रही है। साथ ही उस टनल नेटवर्क को बर्बाद करने की तैयारी हो रही है जिससे हमले की साजिश रची गई। इजराइल के गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान ने भी हमास से पल्ला झाड़ लिया। उसे समझ आ चुका है कि हमास के साथ खड़ा होने में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। इस मुद्दे को लेकर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की।
उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन हमारा वैध प्रतिनिधि है, हमास फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उन्होंने बंधकों की रिहाई की मांग भी दोहराई। मतलब साफ है कि फिलिस्तीन इस जंग में अब हमास से दूर भाग रहा है। वो समझ चुका है कि हमास का साथ देने का मतलब जंग की आग में झुलसना है। वो जान चुका है कि हमास का खात्मा अब कोई नहीं रोक सकता, इसलिए दूर रहने में ही ज्यादा भलाई है। दूसरी ओर ईरान बार बार इजराइल को जंग की धमकियां दे रहा है। उसकी कोशिश है कि युद्ध की आग को सुलगाने की। कई दूसरे देश भी इजराइल के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जंग के मैदान में इजराइल का सामना करना, बयान देना जितना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये अभी आपने रिपोर्ट देखी और चलिए अब आपको दिखाते हैं साफ तौर पर जो इजराइल है वो कैसे ग्राउंड ऑपरेशन पर अड़ा हुआ है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ ना, देखिए ये आप देख रहे हैं एक के बाद एक बम वर्षा हो रही है, मिसाइलों से अटैक हो रही है और ये तस्वीरें बता रही है कि जो इजराइल है वो हर दिन कितना आक्रामक होता जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल क्लियर है, नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा ये हमारा प्रण है कि हम इस तरीके से हमास का खात्मा करेंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। और एक तस्वीर इस बात की बन गई है, जरा देखिए क्या हो रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं इजराइल की ललकार जंग आर पार। इजराइल के लिए ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी है। स्ट्राइक के बाद आतंकियों ने अपना ठिकाना बदल दिया, इतना वो डर चुके हैं। आम नागरिकों की आड़ में हमास छिप रहा है, इसीलिए लोगों को रोक रहा है कि पलायन मत करो, कहीं भी मत जाओ। गाजा की टनल में ये जो खूंखार आतंकी है ये छिपे हैं, क्योंकि गाजा में टनल इन्होंने इसीलिए बनाई थी कि अगर कभी युद्ध होता है तो खुद को छिपा पाए। एयर स्ट्राइक से आतंकियों का सफाया मुश्किल है, क्योंकि ये सब टनल में जा बैठे और इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में इजराइल है। उसको लगता है कि इन आतंकियों को निकालना सुरंग से जरूरी है और इसके लिए ग्राउंड पर उतरना होगा। सेना ग्राउंड पर जाकर आतंकियों की तलाश करेगी, इसीलिए इसके लिए ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। हमास के हथियारों को नष्ट कर दिया जाएगा जो उन्होंने टनल में छिपा करके रखे हैं, गोला बारूद और तमाम हथियार, कि वो किसी तरीके से भी नष्ट ना हो, लेकिन उनको नष्ट करने की तैयारी है। क्या है सीक्रेट प्लान इजराइल का हमास को लेकर, सुरंगों को नष्ट करने को लेकर, उस जुड़ी रिपोर्ट देखिए। इजराइल करेगा करारा वार। हथियार होंगे इंपोर्ट। अमेरिका कर पाएगा सपोर्ट। इजराइल जंग के मैदान में है, आतंकियों के खात्मे के साथ साथ अपनी सरहदों की रक्षा भी कर रहा है। गाजा में हमास से जंग छिड़ी है तो लेबनान से हिजबुल्लाह मोर्चा खोल चुका है। दोनों फ्रंट पर बारूद की बरसात हो रही है। हमास और हिजबुल्लाह से निपटने के लिए इजराइल के पास हथियारों की कमी नहीं है। उसके पास एक से बढ़कर एक घातक हथियार मौजूद है जो दोनों आतंकी गुटों को नेस्तनाबूद कर देंगे। अमेरिका इजराइल की मदद के लिए खड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि अगर जंग लंबी चली तो क्या इजराइल अपने हथियारों के दम पर लड़ पाएगा? अगर ईरान भी इस युद्ध में खुलकर सामने आया तो क्या अमेरिका उतने हथियार सप्लाई कर पाएगा? इन सवालों का उठना लाजमी है, क्योंकि हथियारों का बड़ा सप्लायर माना जाने वाला सुपर पावर अमेरिका पहले से ही 3 फ्रंट पर भारी मात्रा में हथियार सप्लाई कर रहा है। रूस से लड़ने के लिए अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा है। ताइवान को भी बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई किए गए हैं। कोरियाई प्रायद्वीप में भी हथियारों की बड़ी खेप भेजी गई है। अमेरिका और नाटो देश आज से ही नहीं बल्कि कई महीनों से यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। जनवरी 2023 में अमेरिका ने इजराइल स्थित अपने हथियार डिपो से करीब 3 लाख तोपों के गोले यूक्रेन भेजे थे। उससे कुछ महीने पहले यानी साल 2022 में भी अमेरिका ने इजराइल से 10 लाख तोपों के गोले यूक्रेन को दिए थे। अमेरिका समेत नाटो के सभी देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग करीब 19 महीनों से लगातार जारी है। ऐसे में कई रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि इस समय यूरोपीय देश गोला बारूद की कमी का सामना कर रहे हैं।
क्योंकि इन देशों का रिजर्व स्टॉक यूक्रेन जंग में खप चुका है। दूसरी ओर इजराइल के दुश्मन भी घात लगाकर बैठे हैं। मिडिल ईस्ट में कब बड़ी जंग छिड़ जाए कहा नहीं जा सकता। अरब देश अगर हमास के साथ जंग के मैदान में उतर आए तो इजराइल को ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ने वाली है। साल 2014 में जब हमास इतना ताकतवर नहीं था तब इजरायली सेना ने गाजा पर 32,000 से ज्यादा गोले दागे थे, लेकिन इस बार हालात काफी गंभीर हैं। इजराइल ने फुल स्केल वॉर का ऐलान किया है। ऐसे में गोला बारूद की जरूरत भी पहले से कई गुना ज्यादा होगी। इजराइल के फाइटर प्लेन के जरिए ज्यादा GBU-39 बम गाजा पर बरसाए हैं। ऐसे में इस बम की कमी होने पर इजराइल जल्द अमेरिका से इसकी मांग कर सकता है। इसके अलावा जमीनी लड़ाई में सबसे ज्यादा टैंक का इस्तेमाल होने जा रहा है, जिसके लिए भारी मात्रा में गोले और मोर्टार की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे बड़ी चुनौती इजराइल को आयरन डोम के लिए मिसाइलों की है, क्योंकि आयरन डोम इजराइल का बड़ा सुरक्षा कवच है और इसके लिए भरपूर मिसाइलों का होना बेहद जरूरी है। कहा जा रहा है कि लेबनान बॉर्डर पर बैठे हिजबुल्लाह के पास 10,000 से ज्यादा खतरनाक मिसाइलें हैं। ऐसे में अगर वो मिसाइलों का इस्तेमाल करता है तो इजराइल के पास कम से कम 10,000 मिसाइलें होना जरूरी है। अमेरिका भले ही इजराइल के सपोर्ट में अपने जंगी जहाज तैनात कर चुका हो, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जमीनी लड़ाई के लिए इजराइल जल्द ही अमेरिका के सामने हथियार और गोला बारूद की मांग रख सकता है और इस मांग को पूरा करना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं कि जो इजराइल के पास टेक्निक है आयरन बीम की वो क्या है, क्योंकि कहा गया कि जो आयरन डोम है अब उससे भी ज्यादा इफेक्टिव आयरन बीम है। देखिए तस्वीर में दिखा रही हूँ ना, हमास खबरदार, अचूक पहरेदार, ये आयरन डोम है जो एक्टिव है, जो लगातार मिसाइलों को ध्वस्त कर रहा है। लेकिन आयरन डोम से बड़ा भी एक टेक्निक है वो सामने आई, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो लगातार बमबाशियां हो रही है, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, ये आयरन डोम एक्टिव है जो इनको नस्ते नाबूद कर रहा है। और ये कहा जाता है कि इजराइल की तरफ कोई भी मिसाइल तब तक नहीं दागा जा सकता जब तक आयरन डोम है, और यही वजह है कि जो आयरन डोम है वो कितना एक्टिव है नजर आता है। लेकिन